अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कड़ी पकौड़ा बनाने की एक बहुत ही शानदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे एक स्पेशल चीज़ डालकर बहुत ही मज़े की कड़ी। अगर आपसे कड़ी अच्छी नहीं बनती है, जायकेदार नहीं बनती है, तो बस इस तरीके से बनाएं और अपने हाथों का जादू चलाएं। यकीन करें कि खाने वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले आधा किलो आपने दही लेना है। दही कोशिश कीजिएगा 1-2 दिन पुराना हो, थोड़ा खट्टा दही होगा तो उससे ये कि हमारी कड़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। नमक 1 चम्मच भर के इसमें डाला है, 1 चम्मच भर के इसमें हल्दी पाउडर का शामिल कर दिया। इसके साथ ही यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच भर के डालेंगे। इसके साथ ही प्याज इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कच्ची प्याज आपने इसी तरह से इसमें डालनी है। एक छोटे साइज़ की प्याज आपने रफली सी काट के डाल देनी है। इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा कड़ी का। इसके साथ ही पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट हम दही में डालेंगे 3 टेबल स्पून भर के। बेसन यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप। 1 कप बेसन इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। एकदम से ज़्यादा पानी मत शामिल कीजिएगा शुरू में। यहाँ पर सिर्फ मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी इसमें शामिल किया है। विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप एकदम से ज़्यादा पानी इसमें डाल देंगे ना तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं, क्योंकि बेसन को यहाँ पर हमने कोई छान कर नहीं लिया, डायरेक्ट हमने ऐसे ही डाला है। तो बस अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग जब हो जाएगी फिर हम इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ टोटल जो है ना 8 से 10 गिलास पानी के इसमें शामिल कर दिए हैं और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैंने यहाँ पर इसे गैस पर रख दिया। अब इसे एक उबाल आने तक चम्मच चलाते हुए लगातार पकाएंगे ताकि कड़ी में गुठलियाँ वगैरह ना बने। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ना गैस पर रख के तो इसमें गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो आपने जब भी कड़ी बनाए ना तो शुरू में जब तक एक उबाल नहीं आ जाता है तब तक आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। इससे ये होगा कि इसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर देखिए उबाल आ चुका था कड़ी में और देखिए अब मैं इसे कवर कर दूँगी। तो इसे इतना पकाएंगे कि कड़ी जो है ना, वैसे भी बेसिकली जब हम कड़ी बनाते हैं तो उसका नाम ही कड़ी इस वजह से है क्योंकि इसे खूब कड़ा के पकाया जाता है। जितनी देर तक ये पकती है उतनी ही मज़े की बनती है। तो यहाँ मैं इसे 2 घंटे के लिए हल्की आंच पर पकाऊंगी। अब मैं इसके लिए पकोड़े बना लेती हूँ। उसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिए, साथ में हरी मिर्चें ली हैं 3 अदद, एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है बारीक कटी हुई। अब इसमें नमक हस्ब ज़रूरत शामिल करना है। इसके साथ ही थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच भर के डालेंगे। पिसा हुआ ज़ीरा डालेंगे इसमें थोड़ा सा। तो ये सारे मसाले इसमें चले गए। इसके साथ ही बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच खाने का सोडा इसमें शामिल कर देंगे। इससे ये है कि हमारे जो पकोड़े बनेंगे ना वो अंदर तक जालीदार और बिल्कुल एकदम सॉफ्ट बनेंगे। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे। इसका बैटर बना लेंगे। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना बहुत ही ज़्यादा रनी फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखें। तो फ़ौरन से हम इसके पकोड़े बनाकर फ्राई कर लेंगे क्योंकि इसमें कोई आपने रेस्ट नहीं देना है। तो यहाँ ऑयल जो है ना आपका तेज़ गरम होना चाहिए। जब भी पकोड़ों को आप फ्राई करें तो ऑयल तेज़ गरम होगा ना तो पकोड़े फूले फूले बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे ना ये बैटर तो पकोड़े आपके फूलेंगे नहीं, ऑयल अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेंगे बहुत ज़्यादा। तो बस पलटते पलटते हुए अच्छी तरह से इन्हें दोनों कलर से सुर्ख कलर आने तक अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। तो यहाँ मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं पकोड़े और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इनका कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी सारे पकोड़े भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं लुक आप चेक करें कितने बेहतरीन ये पकोड़े हमारे फ्राई हुए हैं। तो यहाँ देखिए बाकी पकोड़े भी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो पकोड़े अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुके थे और कड़ी को पकते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। 2 घंटे के बाद अब मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसे रोटी के साथ बना गए ना कड़ी तो फिर आप थोड़ी गाढ़ी बना लें। अगर चावल के साथ बना गए तो फिर आप इसे थोड़ा सा पतला ही बनाएं। ये देखिए ना तो ये बहुत ज़्यादा पतली है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। मैं चावल के साथ बना रही हूँ तो उसी हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं किया इसे। तो यहाँ कड़ी अल्हम्दुलिल्लाह पक चुकी है। अब हम इसमें पकोड़े शामिल कर देंगे। पकोड़े डालने के बाद आपने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए पकोड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे। अब मैं इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाऊंगी, फिर हम इसके लिए तड़का बनाएंगे जो कि कढ़ी में जान डाल देगा उसकी खुशबू से। यकीन करें इतनी शानदार, इतनी जायकेदार कढ़ी आपकी बनेगी ना, आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो ये वही ऑयल है जिसमें पकोड़े फ्राई किए थे, इसमें सारा फ्लेवर है पकोड़ों का इस ऑयल में। तो इसी ऑयल में ही हम तड़का लगाएंगे। ऑयल अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लगे तो फिर आप कम कर लीजिएगा। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। सबसे पहले एक छोटे साइज़ की प्याज मैंने इसमें शामिल की। इसके साथ ही हरी मिर्चें मैंने यहाँ पर ली। हरी मिर्चों में कट का निशान लगा लिया। तो 10 से 12 हरी मिर्चें मैंने ले ली, ये इसमें शामिल कर दी। तो यहाँ देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है। तो खूब सारा कड़ी पत्ता हम इसमें डालेंगे और इसके साथ ही कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर देंगे, इससे कलर खूबसूरत लगेगा तड़के का। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए अब ये तड़का हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम कड़ी के ऊपर डालेंगे इसे। यकीन करें ये जो कड़ी पत्ता सिर्फ मैंने इसमें डाला है और मैंने कोई ज़्यादा इसमें मसालों का इस्तेमाल नहीं किया। तो बहुत ही आसान तरीका है और कड़ी पत्ते की वजह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है ना इस भगार में कि आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत ही लाजवाब कड़ी बन के तैयार होती है। तो यहाँ मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा गई हूँ, आप देखें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही जायकेदार कड़ी इस तरीके से बनती है। बस चंद बातों का ध्यान रखना होता है कि आपने जो दही लिया है ना वो थोड़ा खट्टा होना चाहिए, या फिर आप दही की क्वांटिटी बढ़ा दें, दही ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा। जैसे मैंने 1 कप बेसन लिया तो आधा किलो दही का इस्तेमाल किया। दही जितना ज़्यादा डालेंगे ना उतनी ही कड़ी लाजवाब बनेगी। और दूसरा आपने कड़ी पत्ता इस तरीके से लाजमी भगार में इस्तेमाल करना है, तो आपकी कड़ी भी इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होगी। तो आप इसे चावल के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ खाएं, ज़रूर इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करें। अगर आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।